हेलो दोस्तों, मेरा नाम राघव है और मैं रांची के एक छोटे से शहर बरियातू का रहने वाला हूँ। मैं रांची के ही बस स्टैंड में बस कंडक्टर का काम करता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हर दिन की तरह मेरी बस आज भी रांची से छपरा जाने वाली थी। ये बस शाम को 6 बजे स्टेशन से निकलती है और धीरे धीरे करके हम गया तक पहुंच गए। गया के पास एक होटल में ये बस रुकती है। बस वहाँ लगभग आधा घंटा तक रुकने वाली थी। ड्राइवर ने मुझसे कहा कि मैं सभी को बता दूं कि बस लगभग आधा घंटा तक ही रुकेगी और आपको जो भी काम है आप कर ले। आधा घंटा के अंदर ही आप बस पे आ जाए। मैंने बस ड्राइवर के मुताबिक सभी लोगों को बता दिया। सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम कर रहे थे। मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी एक सिगरेट पी लूं। मैं सामने के ही एक छोटी सी स्टॉल पर चला गया। वहाँ एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ था, लेकिन वो कुछ अजीब था। मैंने सोचा ये इतना अजीब क्यों है, लेकिन मुझे तो सिगरेट पीने से मतलब थी, इसलिए मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और मैंने कहा, चाचा एक सिगरेट जला दो, हमारी बस यहाँ पे आधा घंटा ही रुकने वाली है। उस बूढ़े आदमी ने बगैर कुछ कहे मुझे एक सिगरेट जलाकर दे दिया। तभी अचानक से उस बूढ़े आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं डर गया और मैंने पूछा, क्या हुआ चाचा? तो उसने कहा, बेटा लगता है तुम्हारी बस छूटने वाली है, जल्दी से चढ़ जाओ। मैं जब पीछे मुड़कर देखा तो बस ड्राइवर मुझे इशारे से बुला रहा था। मैं भी बिना कुछ पूछे जल्दी से चढ़ गया। मैं जैसे ही बस पे चढ़ा तो मैंने बस ड्राइवर से पूछा, अरे इतनी जल्दी बस लेकर जा रहे हो? तो उसने कहा, हाँ क्योंकि आज यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गया था। मैं बिना कुछ बोले ही बस में ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गया, लेकिन आगे ही हमें जो दिखा वो देखकर हम हैरान रह गए। आगे एक आदमी बिना सर पैर हाथ के जमीन पे घिसटता हुआ हमारी ही ओर आ रहा था। बस ड्राइवर उसे देखकर पूरी तरह से डर गया था और मैं भी, और पैसेंजर की तो मानो जान ही सूख गई हो। सभी पैसेंजर बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे। मैंने कहा, बस मत रोकना, ये कोई इंसान नहीं है। लेकिन बस ड्राइवर ने कहा, अरे बस ना रोके तो क्या करे, ये तो हमारी ही ओर आ रहा है। मैंने बस ड्राइवर को लाख समझाया, लेकिन वो नहीं समझा और उसने बस रोक दी। जैसे ही बस रुकी वैसे ही वो आधा कटा हुआ धड़ काफ़ी तेज़ी से हमारे बस में चढ़ने लगा। मैं बस ड्राइवर को बार बार कह रहा था, अरे भाई बस भगाओ बस भगाओ, लेकिन वो अचानक से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं देखकर दंग रह गया। वो बस ड्राइवर कोई ड्राइवर नहीं था, वो एक आत्मा थी। उसके सर से खून टपक रहा था और फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा। उसमें जितने भी पैसेंजर बैठे थे, किसी के हाथ टूटे थे, किसी के चेहरे से मांस लटक रहा था, तो कोई इतनी बुरी कंडीशन में था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं कुछ बोलने की कंडीशन में ही नहीं था, मेरे मुंह से आवाज़ें भी नहीं निकल रही थी। और वो धड़ जो
बिना हाथ पैर सर के था। वो मेरी तरफ ही बढ़ रहा था। मैं जल्दी से उस बस से नीचे उतर गया और भागने लगा। भागते भागते मुझे सामने ही एक छोटी सी ढाबा की दुकान नजर आई, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कुछ ही लोग बैठे हुए थे। मैं उनके पास गया और मैंने उन्हें पूरी घटना बताई कि कैसे बस में मेरे साथ ये सब हुआ है। तब उनमें से एक आदमी जो गले में गमछा लपेटे हुए था और अपने मुंह को थोड़ा सा गमछे से ढके हुए था, वो कहने लगा, क्या तुम इस धड़ की तो बात नहीं कर रहे हो? और सामने से ही वो आदमी अचानक से उसका सर हाथ पैर सब गायब हो गया। मैं पूरी तरह से डर गया था और मैं वहाँ से जैसे तैसे उठकर भागने लगा। भागते भागते मेरी सांसें फूल रही थी और मैं कुछ कह भी नहीं पा रहा था। मैं थोड़ी दूर गया तो मुझे एक छोटे से स्टैंड पर एक दो बच्चियां बैठी नजर आई जो अपने माँ बाप के साथ बैठी थी। मैंने सोचा क्यों ना यहीं पे थोड़ी देर बैठ जाऊं ताकि उस भूत से मुझे छुटकारा मिले। मैं उन बच्चियों के पास ही जाकर बैठ गया। उसके मम्मी पापा भी उसके बगल में बैठे हुए थे। मैं जैसे ही वहाँ पर बैठा वैसे ही मैंने देखा वहाँ की ज़मीन बिल्कुल काली थी और चारों तरफ कुछ अजीब सा टपक रहा था। जैसे ही मेरे कंधे पर एक दो बूंद पड़ी, मैंने उसे छू कर देखा। वो कुछ नहीं, वो खून की बूंदें थी। जब मैं सर ऊपर कर देखा तब मैंने देखा उस लड़की के माता पिता ऊपर लटके हुए हैं और उनके सर से खून टपके जा रहा है। मैंने नीचे जैसे ही देखा वो बच्ची भी शैतान के रूप में बदल गई और हवा में उड़ने लगी। मैं वहाँ से भी भागा और भागते भागते मैं थोड़ी दूर और पहुँचा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे भंवर में फंस गया हूँ, मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारना चाहता था और मैं भागता ही जा रहा था। भागते भागते मुझे एक छोटा सा घर नज़र आया जहाँ पे धीमी धीमी रोशनी दिख रही थी। मुझे लगा क्यों ना आज रात मैं यहीं पे पनाह ले लूँ। मैं जब उस घर में पहुँचा तो मुझे वहाँ एक बाहर डॉगी नज़र आया जो मुझे देखकर भौंक रहा था। तो मैंने सोचा शायद मैं अब इस जगह से निकल पाऊंगा क्योंकि ये कुत्ता मुझे देखकर भौंक रहा है। लगता है यहाँ पे ज़रूर कोई है। तो वैसे ही उस घर से आवाज़ आई, कौन है बाहर और किससे पूछकर यहाँ आए हो? मैंने कहा आप जो भी है मुझे अपने घर के अंदर आने दे, मेरे साथ बहुत ही खौफनाक घटना हुई है। उस आदमी ने मुझे बाहर आकर अपने घर के अंदर बुलाया। मैं जब उसके घर के अंदर गया तो मैंने देखा वो आदमी दीवार की ओर मुंह खड़ा कर खड़ा था और मुझसे कह रहा था, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं ये जगह बिल्कुल सही नहीं है? मैंने डरते डरते कहा, हाँ अंकल मुझे पता है और मैं बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। उस आदमी ने कहा, ठीक है बेटा, वहाँ सोफ़ा जो रखा है उस पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। अंकल ने मेरे लिए चाय लेकर आए और मैं उस चाय को जैसे ही पीने लगा उसमें मुझे एक कटी हुई उंगली नज़र आई और मैंने चाय का प्याला वहीं ही फेंक दिया और मैं निकलकर घर से बाहर आ गया। बाहर आते ही मैंने देखा कि वो अंकल मेरे पीछे से खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे हैं। मैं और भी डर गया और मैं अब इतना डर चुका था
कि मेरी मुंह से आवाज़ें भी निकल नहीं रही थी। मैं वहीं पे बेहोश हो गया। मेरी जब आंखें खुली तो उस समय सुबह हो चुकी थी और 2-4 लोग मुझे घेरे हुए खड़े हुए थे। मैंने पूछा, अरे भाई, मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा? तो लोगों ने कहा कि जब हम यहाँ से पार हो रहे थे तो हमें आप यहाँ पे बेहोश पड़े मिले। तब मैंने उन्हें रात की सारी घटना बताई। तो वहीं पे एक छोटी सी दुकान में एक आदमी ने कहा, हाँ, तुम जिस स्टॉल से सिगरेट लेकर आए थे वो स्टॉल भूतिया स्टॉल है और वहाँ पे जो आदमी था वो कब का मर चुका है और जो तुम बस में बैठे थे वो भी एक एक्सीडेंट वाला बस था। तुम्हारी बस शायद छूट गई होगी, तुम रास्ता भटक गए होगे। और मैं उस दिन बहुत ही खुशनसीब था जो उस दिन मैं बच गया। मैं किसी तरह से गाड़ी से लिफ्ट लेकर अपने घर पहुंच गया। लेकिन आज भी मैं उस घटना को नहीं भूला और मैंने बस कंडक्टर की नौकरी भी छोड़ दी है, क्योंकि मैं कभी भी अगर बस में बैठता हूँ तो मुझे वही घटना याद आती है और अब मैं कभी किसी बस का सफ़र नहीं करता हूँ। मुझे बस से ही डर लगता है। उस दिन तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया, लेकिन पता नहीं ऐसे कितने लोग होंगे जो उस आत्मा के चपेट में आ गए होंगे। तो आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही और भी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।